उड़ान 2010 की विक्रमादित्य मोटवानी द्वारा निर्देशित व संजय सिंह, अनुराग कश्यप और रोनी स्क्रूवाला द्वारा निर्मित एक हिंदी फिल्म है। यह अनुराग कश्यप के वास्तविक जीवन पर आधारित है। फिल्म को आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र के कुछ संबंध श्रेणी में 2010 कान फिल्म समारोह में प्रतिस्पर्धा करने के लिए चुना गया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तुरंत सफल नहीं हुई, लेकिन अंततः एक क्लासिक पंथ के रूप में मानी गई। 17 वर्षीय रोहन अपने तीनों दोस्त विक्रम, बिनोय और मनिंदर के साथ एक बालिग फिल्म देखते हुए अपने वार्डन द्वारा पकड़े जाते हैं। उन चारों को प्रतिष्ठित बिशप कॉटन स्कूल शिमला से निकाल दिया जाता है। रोहन को न चाहते हुए भी अपने घर जमशेदपुर लौटना पड़ता है। वहाँ उसे क्रोधी पिता के साथ रहना पड़ता है। वे उसे जिंदगी अपनी तरह जीने को कहते हैं। हर सुबह उसे न चाहते हुए भी पूरे शहर की सैर करनी पड़ती है। तैयार होकर अपने पिता के कारखाने में काम करना पड़ता है तथा शाम को अभियांत्रिकी की पढ़ाई के लिए कॉलेज जाना पड़ता है। यह सब करने के बाद भी उसे अपने पिता से शारीरिक शोषण और निरंतर अपमान ही मिलता है। रोहन लेखक बनना चाहता है, परंतु उसके पिता को उसके सपनों से कोई मतलब नहीं है। माँ बाप के प्यार से मरहूम रोहन बाहर उसकी तलाश करने लगता है। एक दिन रोहन घर से बाहर अपने पिता की गाड़ी लेकर एक बार में चला जाता है। वहाँ उसकी मुलाकात अपने कॉलेज के कुछ सीनियर से होती है, जो उसके दोस्त बन जाते हैं। वे साथ में दारू और सिगरेट पीते हैं। इन सभी चीज़ों में मजा पाकर यह रोहन की नियमित आदत बन जाती है। इसी बीच अपने लेखक बनने के सपने को पूरा करने के लिए रोहन जानबूझकर परीक्षा में फेल हो जाता है। उसी बीच उसके सौतेले छोटे भाई अर्जुन की तबीयत खराब हो जाती है और उसके पिता को स्कूल जाने के लिए कहा जाता है। अर्जुन के स्कूल जाने के कारण उनके पिता एक महत्वपूर्ण अनुबंध खो बैठते हैं। रोहन ने घर पहुंचकर देखा कि उसके पिता अर्जुन को बेहोशी की हालत में अस्पताल लेकर जा रहे हैं। उलझे मामलों के डर से रोहन अपने पिता को झूठ बोलता है कि उसने परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। उसके पिता रोहन को अस्पताल में अर्जुन की देखभाल के लिए छोड़कर व्यापार यात्रा के लिए कोलकाता चले गए। अस्पताल में 6 वर्षीय अर्जुन के साथ समय बिताते हुए रोहन को पता चला कि उसकी यह हालत पिता के अनुबंध खोने के गुस्से में बेल्ट से की गई पिटाई के कारण हुई है। वापस लौटने पर पिता को रोहन की परीक्षा में असफलता के बारे में पता चल गया। वे फैसला करते हैं कि रोहन को पूरा दिन कारखाने में काम करना पड़ेगा और अर्जुन को बोर्डिंग स्कूल में दाखिल करा देंगे तथा अपनी एक और शादी कर लेंगे। वह रोहन द्वारा लिखी गई कविताओं की डायरी भी जला देते हैं। कुछ दिन बाद उसके पिता अपनी होने वाली पत्नी तथा सौतेली बेटी से रोहन का परिचय कराते हैं। इसी बीच रोहन मुंबई में अपने दोस्तों से फोन पर बात करता है तो उसे पता चलता है कि वे सभी खुश हैं। वह अपने जीवन के बारे में कुछ भी कहने में असमर्थ महसूस करते हुए फोन काट देता है। अपने पिता की गाड़ी को नष्ट करने के जुर्म में रोहन कुछ दिन जेल में रहता है। जब वह वापस आता है तो कमरे में अपनी होने वाली मां और उनके रिश्तेदार को पाता है। वह घर छोड़कर मुंबई जाने की तैयारी करता है तथा अर्जुन को उसके आने वाले कल के लिए शुभकामनाएं देकर चल देता है। उसके पिता जब उसे रोकने की कोशिश करते हैं तो वह उन्हें मारकर भाग जाता है। उस रात वह अपने चाचा के घर रहा, जो उसे आने वाली जिंदगी के लिए शुभकामनाएं देते हैं। अगले दिन रोहन अपने घर की तरफ से स्टेशन के लिए रवाना हुआ तो घर के बाहर अर्जुन को देखकर उसके पास चला गया। पिता द्वारा उसे बोर्डिंग स्कूल भेजने के लिए टैक्सी ले जाने की बात सुनकर वह उसे अपने साथ चलने के लिए मना लेता है। वह पिता के लिए एक चेतावनी भरा पत्र छोड़कर चला जाता है कि वे उन्हें ढूंढने की कोशिश न करें। दोनों भाई सभी मुसीबतों से मुक्त होकर नई जिंदगी के लिए एक नई आज़ाद उड़ान भरने चल पड़ते हैं। फिल्म की कहानी, अभिनय और निर्देशन आपको पूरी फिल्म देखने के लिए मजबूर करती है। मेरी राय है कि यह फिल्म एक बार देखी जा सकती है और इसे देखने के बाद मैं आपसे यह कह सकता हूं कि आप बोर नहीं होंगे। हाँ, अगर आप साउथ की अन्य फिल्मों की तरह इस फिल्म में एक्शन ढूंढेंगे तब आप इस फिल्म से अवश्य निराश होंगे।